अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हमने फैमिली पढ़ा और पॉजेसिव आर्टिकल पढ़े। आज हम इन दोनों लेक्चर से सेंटेंसेस बनाएंगे। मेरा नाम है शेख आज़म और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल जम फ्रॉम आज़म पर। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस विद फैमिली ऑन पॉजेसिव आर्टिकल। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ये कोने में सब्सक्राइब बटन क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो उनको मिल सके। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा और वो है ग्रोस। ग्रोस इसका मतलब होता है बिग। एक सेंटेंस में आपको बताऊं कि तुम्हारी या आपकी फैमिली कितनी बड़ी है। हाउ बिग इज योर फैमिली। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? तो सबसे पहले आ जाएगा हाउ बिग, कितनी बड़ी है। हाउ को क्या कहते हैं जर्मन में? वी। हमने ये वर्ड पढ़ा हुआ है, वी लग जाएगा पहले, उसके बाद ये ग्रोस हमने अभी पढ़ा, वी के बाद आ जाएगा ग्रोस। वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड होती है, तो वी ग्रोस के बाद आ जाएगा वर्ब। वी ग्रोस इस्ट, ये आ गया हमारा वर्ब। कितनी बड़ी है? तुम्हारी या आपकी फैमिली। तुम्हारी यानी दू का पॉजेसिव आर्टिकल क्या था? दाइन। दाइन फैमिली, फैमिली फैमिली। फैमिली का आर्टिकल क्या है? हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा कि फैमिली का आर्टिकल दी होता है। तो अगर किसी भी नाउन का आर्टिकल दी हो तो पॉजेसिव आर्टिकल के साथ क्या लगता है? एक ई का इजाफा होता है। तो दाइन के साथ क्या आ जाएगा? जी हाँ, एक ई आ जाएगा, तो ये बन जाएगा दाइने। उसके बाद एक क्या आएगा? जी, नाउन फैमिली, तो ये बन जाएगा दाइने फैमिली। ये होगा वी ग्रोस इस्ट दाइने फैमिली। तुम्हारी फैमिली कितनी बड़ी है। ये तो हो जाएगा तुम्हारी फैमिली, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है। आप तो कहते हैं जी को। जी का पॉजेसिव आर्टिकल भी हमने पढ़ा, तो जी का पॉजेसिव आर्टिकल क्या था? क्या था? सोचें। हाँ, या, वो भी बड़े आई के साथ। तो ई आएगा, उसके साथ भी एक ई का इजाफा होगा। ई रे फैमिली। ये देखिए ये सेंटेंस, वी क्रॉस इस्ट दाइने या इरे फैमिली, और एंड पे आएगा एक क्वेश्चन मार्क कि तुम्हारी या आपकी फैमिली कितनी बड़ी है। ये हो गया आपका क्वेश्चन जिसमें हमने पॉजेसिव आर्टिकल यूज किए दाइने या इरे। अगर आपसे कोई पूछे कि तुम्हारी या आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, आप क्या आंसर दोगे? कि मेरी फैमिली बड़ी है या मेरी फैमिली बड़ी नहीं है। मेरी फैमिली, इश, मैं। इश का पॉजेसिव आर्टिकल क्या है? माइन। तो फैमिली है, मेरी फैमिली। फैमिली का फैमिली का आर्टिकल दी है, तो ये बन जाएगा मायने। मायने फैमिली सब्जेक्ट हो गया, ये फर्स्ट पोजीशन पे। ईस्ट आएगा सेकंड पोजीशन पे, ईस्ट है। मायने फैमिली ईस्ट ग्रोस, मेरी फैमिली बड़ी है। ये देखिए ये सेंटेंस, मायने फैमिली ईस्ट ग्रोस। सो सिंपल। ये ग्रोस आप शार्प एस लिखते हैं या डबल एस लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली बड़ी नहीं है, आप क्या लिख सकते हैं? मायने फैमिली इस्ट निश्त सो ग्रोस, इज नॉट सो बिग। मेरी फैमिली बड़ी नहीं है। ग्रोस का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है?
यानी कि बिग का ऑपोजिट वर्ड होता है स्मॉल। तो ग्रोस का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? वो होता है क्लाइन। माय फैमिली इज क्लाइन, कि मेरी फैमिली छोटी है। अब हम पढ़ते हैं एक और सेंटेंस। एक वर्ड हमने पढ़ा था वोहनन या टू लिव। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस हमने पढ़ा था इश वोहने इन लाहौर। अभी एक सेंटेंस है कि तुम्हारी फैमिली या आपकी फैमिली कहाँ रहती है। मैं जैसे एक सेंटेंस प्रोनाउंस करूं, हमने वैसे ही एक सेंटेंस बनाना है। कहाँ रहती है तुम्हारी या आपकी फैमिली। अब कहाँ को जर्मन में क्या कहते हैं हमने पढ़ा हुआ है। कहाँ को कहते हैं वो, तो सबसे पहले आ जाएगा वो। रहना, रहना को ये मैंने लिखा हुआ है वोहनन। वोहनन की कॉन्जुगेशन किसके साथ होगी? तुम्हारी फैमिली के साथ। फैमिली का आर्टिकल क्या होता है? दी फैमिली। तू का पॉजेसिव आर्टिकल होता है दाइन, और क्योंकि फैमिली का आर्टिकल होता है दी, तो दाइन के साथ लग जाएगा एक ई, तो ये बच जाएगा दाइने। दाइने फैमिली, क्योंकि ये फेमिनिन है, इट्स मीन कि ये जी है। तो आपको पता है कि वोनन की कॉन्जुगेशन ये होती है कि ये एक रेगुलर वर्ब है। इश वोने, तू वोंस्ट, एस वोंट, तो ये इसके हिसाब से वोंट बन जाएगा। तो वो वोंट, वोंट की पोजीशन ये वर्ब है और वोंट की पोजीशन सेकंड होगी। वो वोंट, फिर आएगा फैमिली, दाइने फैमिली। वो वोंट दाइने फैमिली, कहाँ रहती है तुम्हारी फैमिली। ये बन गया हमारा सेंटेंस। ये देखें, वो वोंट दाइने या इरे फैमिली, इरे आपकी, ये जी का पॉजेसिव आर्टिकल। ये हमारा सिंपल सा सेंटेंस बन गया। इसका आंसर क्या होगा? मेरी फैमिली रहती है कहाँ? लाहौर में या इस्लामाबाद में या जहाँ पे भी आपका दिल करे वहाँ पे वहाँ पे आप कह सकते हैं मेरी फैमिली, मायने फैमिली वोंट इन लाहौर, या जहाँ पे भी आप कहना चाहें माय फैमिली वोंट इन लाहौर। ये हो गया इसका आंसर। अभी इसी को अगर आपने या नाइन फ्रागे बनाना है तो ये जो वोंट है इसको आप सेंटेंस के शुरू में लगा दें, तो ये या नाइन फ्रागे बन जाएगा कि क्या तुम्हारी फैमिली लाहौर में रहती है। तुम्हारी फैमिली यानी दाइने फैमिली, वोंट दाइने फैमिली इन लाहौर, या नाइन। हाँ, अगर आपने कंप्लीट आंसर देना है तो कह दो जी हाँ मेरी फैमिली लाहौर में रहती है, या मायने फैमिली वोंट इन लाहौर। ये है कंप्लीट आंसर जिसकी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देना चाहो तो दे दो, लेकिन ये या नहीं से आंसर कंप्लीट है। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है ऑक्यूपेशन तुम्हारे या आपके फादर का? क्या को क्या कहते हैं? वस, है, इस, आपके फादर, आपके, आप, जी का पॉजेसिव आर्टिकल इया आ जाएगा। उसके बाद फादर को क्या कहते हैं? फादर, फादर का आर्टिकल देया, तो इसलिए इया के साथ कोई चेंजिंग नहीं, सिंपली इया आएगा। इसके बाद आएगा फादर, इया फादर फन बेगूफ। आपके फादर ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या हैं? ये बन गया हमारा सिंपल क्वेश्चन। आंसर क्या होगा? कुछ भी आप दे सकते हैं, इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या टीचर हैं।
हमारा एक लेक्चर आएगा बेरूफ वाला, जिसमें मैं आपको बहुत से ऑक्यूपेशंस बता दूंगा। आप कहें जी कि मेरे फादर ऑक्यूपेशन के लिहाज से टीचर हैं, फॉर एग्जांपल क्या आएगा? माइन फादर इस्ट, मेरे फादर हैं। इस जो है ये वर्ब है, इसकी पोजीशन सेकंड होगी। माइन फादर इस्ट फॉर एग्जांपल टीचर, टीचर का भी हमने पढ़ा हुआ है। लेगा फोन बेगूफ, सिंपल। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अगर कोई पूछे जी आपकी मुटो, वो भी अगर टीचर है तो फीमेल टीचर को भी बताने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर वो हाउस वाइफ है तो आप क्या कह सकते हैं? ये देखें, मायने मुटो। ये मायने क्यों लगाया? क्योंकि मुटो का आर्टिकल दी होता है, इसलिए एक माइन के साथ ई का इजाफा हो गया। मायने मुटा इस्ट आईने, आईने एक। हाउस फ्रॉ, हाउस फ्रॉ हाउस वाइफ, एक हाउस वाइफ हैं। तो भाई लोग, इसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो मैं आपको दूंगा भी और मैं आपके साथ करूंगा भी। ये देखें, सबसे पहले ये ऊपर देखें, ये है एक सेंटेंस और इसके साथ ये एक छोटी सी पिक्चर भी है। ये क्या लिखा है? इस 10 डैश फ्लैशे। पीटर पूछ रहा है योहान से कि क्या ये तुम्हारी, फ्लैशे कहते हैं बॉटल को, क्या ये तुम्हारी बॉटल है? तुम्हारी, ये फ्लैशे का आर्टिकल दी होता है। तुम्हारी, दू का पॉजेसिव आर्टिकल दाइन, यानी कि दाइन, और इसका आर्टिकल दी होता है, तो ये बन गया दाइने फ्लैशे। क्या ये तुम्हारी फ्लैशे है? तो वो कहता है हाँ ये मेरी फ्लैशे है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मेरी, मैं, इश्क का पॉजेसिव आर्टिकल, मायने फ्लैशे, 10 इस मायने फ्लैशे। सेकंड पे आए, इस 10 हेफ्ट, हेफ्ट कहते हैं कॉपी को। पेटा कहता है इस 10 दाइन हेफ्ट, हेफ्ट का आर्टिकल होता है 10, इस 10 दाइन हेफ्ट। वो कहता है 9 10 इस ईयर हेफ्ट, ईयर हर, ये उसकी हेफ्ट है। जी का आर्टिकल होता है ईयर, ये उसकी हेफ्ट है। अब नीचे आ जाए, इस 10 वाटर बुक, बुक का आर्टिकल होता है 10। मुझे पता है ये आर्टिकल आपको अभी तंग कर रहे होंगे, यार ये आर्टिकल क्या मुसीबत है। भाई आर्टिकल वाला लेक्चर हमारा आएगा, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अभी सिर्फ आपको गुजारा करें। देखें इस 10, ये इससे पूछ रहा है कि ये क्या, ये वाटर बुक कहते हैं वोकैबुलरी को, क्या ये तुम्हारी वोकैबुलरी है? दाइन वाटर बुक, इस 10 दाइन वाटर बुक। 9 10 इस, ये कहता है ये उसकी है। 10 इस जाइन वाटर बुक। नेक्स्ट, जिन 10 दाइने पापीरे, पेपर्स, दाइने, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए इसका आर्टिकल भी दी हो गया, दाइने पापीरे। तो वो कहता है 9 ये उनके पेपर्स है, यानी कि दे का पॉजेसिव आर्टिकल क्या? ईयर, और ई रे ये प्लूरल है तो इसलिए ये ई रे पापीरे। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर भाई यहाँ तक आपको समझ आया हो। भाई ये लेक्चर इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये पॉजेसिव आर्टिकल ये इतने ज़्यादा A1 में यूज़ तो नहीं होते, लेकिन लेटर्स में कुछ यूज़ होते हैं क्योंकि लेटर्स आते हैं इस बिना पे। लेकिन ये जो है ना A2 में यूज़ होते हैं और ये पूरी जर्मन बाकी में यूज़ होते रहते हैं। ये जर्मन लैंग्वेज में ओवरऑल यूज़ होते हैं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं
और मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मैसेज आप पोस्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। और अब आप मुझे इजाज़त दें, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।